आंवला बॉडी का एक रक्षक है। अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हो तो आपके लिए आंवला है। अगर आपको कोई बीमारी हो चुकी है और उसके बाद आप चाहते हो कि उसका बीमारी का वेग कम हो जाए तो उसके लिए भी आंवला है। आचार्य चरक ने यहाँ तक बताया कि अगर आप नए जो पके हुए आंवला है पेड़ से डायरेक्टली तोड़कर 100 खा लेंगे तो आपकी एज जो है 100 ईयर्स हो जाएगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शुभम। डॉक्टर शुभम वर्धा आयुर्वेदा के फाउंडर हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विभोर जी। सर, आज हम आंवले के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे कि मैंने सुना है कि आंवले के बहुत सारा बेनिफिट्स हैं। अब हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि आंवला खाने से हमारे शरीर में क्या क्या उनको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले आंवला के बारे में एक मिथ खत्म करना चाहूँगा। आंवला के बारे में एक मिथ है कि आंवला में जो विटामिन सी है वही उसका मेन इंग्रेडिएंट है और शायद उसी से वो काम करता है और उसी की वजह से उसे रसायन या रिजुविनेटर या सेल्स को रीजनरेट करने वाला कहा गया, जबकि ऐसा नहीं है। उसका विटामिन सी ही उसका सिर्फ मेन इंग्रेडिएंट नहीं है, उसमें और भी बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। और मेरे हिसाब से क्या ये रिसर्चेज हैं कि जो उसमें जो काम करने वाले मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो विटामिन सी को छोड़कर बाकी सारे हैं। तो उनसे वो जो है बॉडी में रिजुविनेशन या रीजनरेशन करता है, ठीक है। और जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, आंवला बॉडी का एक रक्षक है। अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हो तो आपके लिए आंवला है। अगर आपको कोई बीमारी हो चुकी है और उसके बाद आप चाहते हो कि उसका बीमारी का वेग कम हो जाए तो उसके लिए भी आंवला है। कि आचार्य चरक ने यहाँ तक बताया कि अगर आप नए जो पके हुए आंवला है पेड़ से डायरेक्टली तोड़कर 100 खा लेंगे तो आपकी एज जो है 100 ईयर्स हो जाएगी। वो इसी वजह से है क्योंकि आपकी बॉडी में जो है गंदगी है उसे बाहर निकालता है। एक तो पेट साफ करता है आंवला, ठीक है। दूसरा, बॉडी के सिर्फ पेट साफ करने का मतलब ये है कि जितनी भी गंदगी है बॉडी का जो वेस्ट मैकेनिज्म है ना, उसको सुधारता है। डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। जितने भी बॉडी में आपका जो लीवर है, लीवर गंदगी को मेटाबॉलिज्म से यूरिन और स्टूल में मिक्स करके बाहर निकालता है। ये लीवर का बेसिकली काम है। चाहे वो दवाइयाँ हैं, चाहे आपके खाने के प्रोडक्ट्स हैं, जो भी गंदगी है एक्स्ट्रा है उसको लीवर कन्वर्ट करके इन दोनों के ज़रिए बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो इसमें इस प्रोसेस को अच्छा करने के लिए आंवला काम आता है। इसके अलावा आंवला बॉडी में न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। इसमें बहुत ही शक्तिशाली केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो बॉडी में रीजनरेशन करवाते हैं। रीजनरेशन कैसे करवाते हैं? वो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं सेल्स को, ठीक है। और तीसरा, इसके साथ साथ ये बॉडी का जो फैट मेटाबॉलिज्म है उसको फास्ट करता है, जिसकी वजह से आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। जी सर, इसको कौन कौन सी बीमारी में कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, अगर आप रॉ खा सकते हैं आंवला तो रॉ खा लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आप इसका जूस पी सकते हैं तो जूस पी लीजिए, ठीक है। अगर आप इसका पाउडर खाना चाहते हैं तो पाउडर खा लीजिए, ठीक है। अगर आप इसकी कैंडी खाना चाहते हैं तो उसको अवॉइड कीजिए, तो उसमें क्योंकि शुगर कंटेंट उसमें रहता है। मुरब्बा खाना चाहते हैं तो मुरब्बा आप वॉश करके मुरब्बा भी ले सकते हैं। अब आपने पूछा किन किन बीमारियों में, मैंने बताया भी इसमें कॉन्स्टिपेशन में, ठीक है। दूसरा है डायबिटीज़ में। डायबिटिक पेशेंट्स को हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका कारण है ब्लड में होमोसिस्टीन नाम का एक पदार्थ होता है जिसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जो धीरे धीरे जो है नसों को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और इस होमोसिस्टीन को इरेडिकेट या साफ करने का काम आंवला करता है। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज हैं, एनिमल स्टडीज़ भी हैं, ह्यूमन स्टडीज़ भी हैं, ठीक है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट को हार्ट अटैक से बचाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या करता है, ये डायबिटीज़ को भी क्योर करता है। जैसे मैंने अभी बताया कि रीजनरेशन करता है। रीजनरेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्किन के सेल रीजनरेट करेगा, आंखों के करेगा। रीजनरेशन का मतलब सारी बॉडी के सेल रीजनरेट होंगे। तो डायबिटीज़ में होता है क्या कि पेंक्रियाज के सेल मर रहे हैं जो इंसुलिन पैदा कर रहे हैं, तो उनको रीजनरेट करेगा, ठीक है। उसके बाद जिनको रक्त प्रदर या फिर महावारी ज़्यादा आती है या स्पॉटिंग लगातार होती रहती है, अगर वो आंवला जूस लेंगे हर रोज़ सुबह खाली पेट
40 ml या 30 ml के आसपास आंवला जूस लेंगे तो वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जिनको आर्थराइटिस है अगर वो आंवला जूस लेंगे गिलोय के क्वाथ या गिलोय के चूर्ण के साथ तो उनका आर्थराइटिस में इन्फ्लामेशन रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। जी, दर्द कम हो जाएगा उससे इन्फ्लामेशन रिड्यूस होगा, सूजन कम होगी, और सूजन कम होगी तो पेन अपने आप से रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। जी, ठीक है। आंखों के लिए आंवला बहुत अच्छा है। जिनकी आंखों की नज़र कमज़ोर है अगर वो कॉन्टिन्यूटी में आंवला का सेवन करते हैं तो आंखों की रोशनी जो है सुधरनी शुरू हो जाती है। बालों के लिए बहुत अच्छा है। जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं या बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं अगर वो आंवला का जूस कॉन्टिन्यूटी में लेंगे तो बाल काले होने शुरू हो जाएंगे, घने होने शुरू हो जाएंगे और झड़ने कम हो जाएंगे। जिनकी स्किन डल रहती है, ग्लो नहीं रहता, अगर वो आंवला लेना शुरू कर देंगे तो स्किन में ग्लो आना शुरू हो जाएगा, ब्लेमिशेस रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगी, स्किन की ड्राइनेस हटनी शुरू हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें आंवला के खाने से होनी शुरू हो जाती हैं। इसी वजह से आंवला को बेस्ट रसायन कहा गया है। रसायन मतलब सबसे अच्छा रिजुमिनेटर जो बॉडी को नया बना सकता है वो आंवला है। सर, रोज सुबह कच्चा आंवला खाने से शरीर में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे? जो भी मैंने आपको ये इसका फ़ायदे बताए हैं वो कच्चा आंवला खाने से भी मिलेंगे आपको। कच्चा आंवला खाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि खटास रहता है तो कहीं वो गले में दिक्कत हो जाती है ना, कहीं वो खाना मुश्किल लगता है। और कच्चा आंवला एक मात्रा तक खा सकते हैं आप, 1 खा लेंगे 2 खा लेंगे, लेकिन अगर उसका चूर्ण ले रहे हैं या जूस ले रहे हैं तो ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में उसको ले सकते हैं आप। सर, कितनी मात्रा में आंवला को लेना चाहिए? क्योंकि कई लोग ज़्यादा ले लेंगे तो उसका नुकसान होगा। अगर आप आंवला को ज़्यादा लोगे तो आपको डायरिया क्रिएट हो सकता है, आपको लूज स्टूल आना शुरू हो जाएंगे, लूज मोशन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता आंवला का। अगर आप कच्चा आंवला खाना चाहते हैं तो 3 से 4 आंवला ले सकते हैं, जूस में लेना चाहते हैं तो 2 से 3 या 4 आंवला ले सकते हैं, जूस लेना चाहते हैं तो 20 to 40 ml ले सकते हैं, है ना। 4 चम्मच से 6 या 7 चम्मच आप जूस ले सकते हैं इसका आराम से। उसको पानी में डाइल्यूट करके भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चूर्ण खाना चाहते हैं तो आधा चम्मच से 1 चम्मच आंवला का चूर्ण खा सकते हैं आप, ठीक है। और एक और चीज़, अगर आंवला के चूर्ण को आप हल्दी मिक्स करके खाना शुरू करेंगे तो आपकी डायबिटीज़ भी ठीक होना शुरू हो जाएगी जी, आपका ब्लड शुगर लेवल रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। सर, आंवले को और किन किन सपोर्टिव ड्रग्स के साथ लिया जा सकता है जिनसे कि बीमारियों में सपोर्ट मिलता हो? जैसे मैंने बताया कि गठिए में अगर आप इसको गिलोय के काढ़े, गिलोय के चूर्ण के साथ लोगे इसके जूस को तो ये गठिए में सूजन कम कर देगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी कर देगा, और ऑब्वियसली ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप आंवले को हल्दी के साथ लोगे तो आपकी डायबिटीज़ ठीक होना शुरू हो जाएगी, आपकी शुगर लेवल से रिड्यूस हो जाएंगे। आंवला, हल्दी और उसमें अगर थोड़ा सा तरीकटू या थोड़ी काली मिर्च भी डाल देते हैं 1-2 चुटकी तो और भी अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। एक और स्टडी है जिसमें कि आंवला को गंधक के साथ, शुद्ध गंधक के साथ या गंधक रसायन टैबलेट के साथ अगर आप आंवला को लेना शुरू कर दोगे तो जोड़ों में सूजन के साथ साथ दर्द कम हो जाएगा। और इसी कॉम्बिनेशन के साथ आपको जो रक्त प्रदर है, जो आपको ब्लीडिंग हो रही है या स्पॉटिंग हो रही है पूरे महीना, वो रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि ये हॉर्मोन्स को रेगुलेट करेगा। सर, और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और जाते जाते हम हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आंवला एक बॉडी का रक्षक है जो आपको बीमारी से बचाएगा और हुई बीमारियों को ठीक करेगा। इस बात को समझ लीजिए। और आने वाला सीज़न आंवला का है तो ये बिल्कुल भी इसको ज़ाया मत जाने दीजिएगा। हर रोज़ आंवला को कंज्यूम कीजिए, जिस भी फॉर्म में कर सकते हैं। उसकी कैंडी या उसका फ्राइड अचार थोड़ा अवॉइड कीजिए। इसके अलावा आप आंवला को जिस भी फॉर्म में ले सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है उसको प्लीज़ डेली कंज्यूम कीजिए। जी सर, आंवले का स्पेसिफिक मंथ होता है या फिर पूरे सीजन हम आंवला खा सकते हैं? मतलब 12 के 12 महीने हम आंवला कंज्यूम कर सकते हैं? आप आंवला 12 महीने खा सकते हैं, खाने में इशू नहीं है। मैंने सीज़न इस वजह से बोला क्योंकि ये अभी इस फल का समय है। जनवरी दिसंबर से शुरू हो जाता है आंवला पकना। दिसंबर, जनवरी और फरवरी के आसपास आंवला जो है पूरा पका हुआ आंवला आपको मिलता है। तो इस सीज़न में आप उसको स्टोर कर लीजिए, उसका जूस निकाल लीजिए, उसको आप चूर्ण बना लीजिए और उसको 12 महीने खाइए। जो आप च्यवनप्राश खाते हैं, अक्सर ये धारणा बनी हुई है कि च्यवनप्राश सिर्फ सर्दियों के खाने के लिए है। ऐसा नहीं है, वो एड कैंपेन्स ने ऐसा बना दिया है। आप आंवला के च्यवनप्राश को 12 महीने कंज्यूम कर सकते हैं और आप देखोगे कि अगर आप 1 साल लगातार आंवला को कंज्यूम करते हो, च्यवनप्राश में फॉर्म में कर लीजिए या पाउडर फॉर्म में या जूस फॉर्म में
या आप जिस भी तरह से करना चाहते हैं उसको करोगे तो नेक्स्ट ईयर आप देखोगे आपकी बॉडी अलग ही तरह से रिस्पॉन्ड करेगी। आपका एनर्जी लेवल्स हाई रहेंगे, जो भी आपकी बॉडी में जो भी बीमारियां थी वो रिड्यूस हो जाएगी, स्किन बहुत अच्छा ग्लो करना शुरू कर देगी, बॉडी का जो किसी को कॉन्स्टिपेशन या डायरिया की समस्या है, पेट अच्छा हो जाएगा, लीवर अच्छा काम करने लग जाएगा सिर्फ 1 साल आंवला को देने से। सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विभोर जी। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।